मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री के क्यूट से चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए आज हम बात करेंगे 11th के केमिस्ट्री में रेडॉक्स टॉपिक के बारे में। ये देखिए हमारे जो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है और इसको हिंदी में अपचय उपचय अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले अपन देख लेते हैं। देखिए इसमें अपन पढ़ेंगे कि रेडॉक्स की परिभाषा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है और ऑक्सीजन अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन अपचयन की पुरानी तथा नई अवधारणा के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, और साथ ही अपन देखेंगे कि तुल्यांक की बाहर कैसे निकालते हैं, जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं। तो इसके बारे में अपन इसमें गहराई से अध्ययन करेंगे और देखिए लास्ट में अपन देखेंगे ऑक्सीजन अंक तथा ऑक्सीजन अवस्था किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन रेडॉक्स के बारे में। तो देखिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिससे आप किसी भी एग्जाम्स में कैसा भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूं रेडॉक्स के बारे में। देखिए लोअर क्लासेज में अपन ये पढ़ते आ रहे हैं कि रेडॉक्स का मतलब क्या है। रेडॉक्स का मतलब होता है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रम साथ साथ संपन्न होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे देखिए जो रेडॉक्स है ये है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमारा हो जाएगा रेड और दूसरे की अपन बात करते हैं ऑक्स की। तो देखिए रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो अपचयन, और यहां पे ऑक्स का मीनिंग है ऑक्सीडेशन। और अपन जानते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो अपन बोल देंगे कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रम साथ साथ होते हैं। आप इसको यूं समझिए कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं में अपचयन के बिना ऑक्सीकरण संभव नहीं है और ऑक्सीकरण के बिना अपचयन प्रक्रिया ये संभव है नहीं है। तो ये हमें इसकी परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। अब देखिए अपन देखने वाले हैं कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी कौन कौन सी है। तो दो चार एग्जांपल्स में आपको यहां पर बता देता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है। इनको अपन बाद में पहचानेंगे। वो कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर अपन इसको बाद में पहचान लेंगे, लेकिन पहले अपन इसकी अभिक्रियाओं के बाद में बात कर लेते हैं। तो देखिए H2 प्लस Cl2 मिलके 2HCl का निर्माण करते हैं। या आगे अपन बात करिए कि N2 प्लस 3H2 मिलके यहां पर अमोनिया का निर्माण करते हैं। या आगे और अपन बात कर लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। या मेथेन की अभिक्रिया अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे CO2 प्लस जल बनता है। तो ये सभी रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, लेकिन हमें इनको बाद में पहचाना है। क्यों अपन पहचानेंगे ऑक्सीकरण अंक के आधार पर। तो ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण हो चुके हैं। अब देखिए अपन यहां पर बात करेंगे कि जो हमारे ऑक्सीकरण अपचयन है उसको समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, यानी जो इसके सिद्धांत कितने के, दो सिद्धांतों के द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन की व्याख्या की गई। और ये सिद्धांत हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत होंगे। देखिए आप इसको यूं समझिए कि जो पहला हमारा सिद्धांत है ये मैं यहां पे लिखता हूं, ये क्लासिकल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या अपन इसको चीर सम्मत सिद्धांत भी कहते हैं, या इसको अपन प्राचीन सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो बोल देंगे कि प्राचीन या ओल्ड कॉन्सेप्ट, या इसको क्लासिकल यानी कि चीर सम्मत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा हमारा सिद्धांत हो जाएगा, ये हो जाएगा आधुनिक या मॉडर्न सिद्धांत, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। यहां पे देखिए आप कि जो प्राचीन सिद्धांत है वो किस आधार पर दिया गया है और जो हमारा न्यू यानी कि आधुनिक सिद्धांत है वो किस आधार पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है
कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए जो हमारा प्राचीन सिद्धांत है यानी जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो किस बेसिस पे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं कि जो प्राचीन सिद्धांत है यह ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन पर आधारित है। तो इसको आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जबकि अपन बात करते हैं कि जो आधुनिक सिद्धांत हमारा है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रॉन पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला अपचयन कहलाता है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा भी बोलते हैं। तो ये आप लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आधारित है, पर आधारित है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं कि जो ओल्ड थ्योरी है ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन पर आधारित है और जो प्राचीन थ्योरी है, सॉरी जो मॉडर्न थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब अपन पहले बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन अपचयन की प्राचीन अवधारणा के बारे में। तो मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूं। प्राचीन या इसको बोला जाता है चीर सम्मति सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है इसको अपन पहले समझते हैं। मैं एक साइड में ऑक्सीकरण को लिखता हूं और दूसरी तरफ में अपचयन की बात करूंगा। तो देखिए पहले मैंने ये बोल दिया है कि जो हमारा प्राचीन सिद्धांत है ये ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन पर आधारित है। तो यहां पे देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है ऑक्सीकरण, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो पहला पॉइंट हमारे इसमें क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, और यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए ऑक्सीजन जुड़ेगा तो मैं बात कर लेता हूं। देखिए कार्बन की मैं अभिक्रिया कराता हूं ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और यहाँ पे सल्फर की अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ कराता हूं तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे तो इसमें देखिए नाइट्रोजन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ कराता हूं तो यहाँ पे अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं या मैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराता हूं तो 2HCl का निर्माण होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए पहले आप इस अभिक्रिया में देख लीजिए कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन कहलाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहे हैं तो ये हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अब देखिए अपन ये जानते हैं कि आवर्त सारणी में एक तरफ ऑक्सीजन होता है और दूसरी तरफ में बात करता हूं हाइड्रोजन होता है। तो मान लीजिए इसकी विद्युत तीव्रता अपन जानते हैं 3.5 होती है और इसकी विद्युत तीव्रता 2.1 होती है। तो विद्युत ऋणता का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश आता है और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आता है। तो ऑक्सीजन को अपन क्या बोल देंगे कि ऋण विद्युतीय तत्व है और हाइड्रोजन क्या बोलेंगे धन विद्युतीय तत्व है। ये किस आधार पर पड़ा है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत तीव्रता हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को आंशिक रूप से कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किससे खींच रहा है, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश आता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को अपन बोल सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बोलेंगे धन विद्युतीय तत्व है। तो दूसरा हमारा पॉइंट ये हो गया कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना।
अब ऋण विद्युतीय तत्व है, मैं यहां पे बात करता हूं मान लीजिए SnCl2 की अभिक्रिया में हैलोजन के साथ कराता हूं, तो ये देखिए ऋण विद्युतीय तत्व है, ये हैलोजन है, और हैलोजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, तो ये बनता है SnCl4। इसी तरह इसमें अपन बात करेंगे, यहां पे देखिए हाइड्रोजन तो धन विद्युतीय है, तो मैं लिख देता हूं कि धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो धन विद्युतीय में अपन बात करेंगे, मान लीजिए मर्क्यूरिक क्लोराइड की अभिक्रिया में मरकरी के साथ कराता हूं, तो यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड HG2Cl2 बनता है। देखिए इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा तीसरा पॉइंट ये होगा कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि हाइड्रोजन का निष्कासन है, हाइड्रोजन का निष्कासन यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए मैं बात करता हूं यहां पे एक अभिक्रिया के थ्रू हाइड्रोजन के निष्कासन को मैं यहां पर समझाता हूं। तो मान लीजिए H2S की अभिक्रिया मैं हैलोजन के साथ करवाता हूं, तो ये बनता है HCl प्लस सल्फर। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं हाइड्रोजन पहले देखिए किसके साथ था, सल्फर के साथ था। अब हाइड्रोजन किसके साथ चला गया है, हैलोजन के साथ चला गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल चुका है, यानी कि पहले तो हाइड्रोजन किसके साथ था, सल्फर के साथ था, और अब हाइड्रोजन किसके साथ आ गया है, क्लोरीन के साथ आ चुका है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। इसी तरह ही अपन यहाँ पे बात करते हैं, इसमें देखिए जुड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है, अब निकलेगा कौन, अब ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ऑक्सीजन का निष्कासन है। अब ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, तो मैं अभिक्रिया एक देता हूं कि जल की अभिक्रिया कार्बन के साथ अपन करवाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो देखिए पहले तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ था, अब ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, कार्बन के साथ चला गया, तो ऑक्सीजन का निष्कासन यहाँ पे हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और जो लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि अपने हाइड्रोजन को क्या माना था, हाइड्रोजन को अपने धन विद्युतीय तत्व माना था। तो हाइड्रोजन निकल रहा है तो धन विद्युतीय तत्व भी निकलेगा। तो मैं लिखता हूं कि धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन। तो धन विद्युतीय तत्वों की निष्कासन की मैं अभिक्रिया यहां पे देना चाहूंगा कि सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराता हूं, तो यहां पे सारे और आयोडीन का निर्माण होता है। अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, यानी कि नेगेटिव अपन लगाया। तो अपन यहां पे लिख देंगे 4 पॉइंट क्या लिखेंगे कि ऋण विद्युतीय तत्वों का निष्कासन। और ऋण विद्युतीय तत्वों की अपन बात करेंगे, तो ये देखिए मैं बात करता हूं कि फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया FeCl3 की अभिक्रिया में करवाता हूं यहां पे हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन जाएगा फेरिक क्लोराइड प्लस HCl। तो ये हमारी अभिक्रिया यहां पर यहाँ पे आप देख पा रहे ऋण विद्युतीय तत्व कौन है, ऋण विद्युतीय यहाँ पे क्लोरीन हैलोजन है, और हैलोजन पहले किसके साथ था, आयरन के साथ था, और इसके बाद में हैलोजन किसके साथ चला गया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हैलोजन चला गया। तो ये क्या है, ऋण विद्युतीय तत्वों का निष्कासन हो रहा है। तो ये परिभाषा ये आपको रखनी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए किस आधार पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, और ये ऑक्सीजन को अपन ऋण विद्युतीय तत्व मान रहे हैं, तो ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, तो यहाँ पे क्या होगा, धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट प्रक्रम है। लेकिन
यह परिभाषा ही ज्यादा सफल नहीं हो पाई और इसके बाद में एक और परिभाषा दी गई, तो वो एडवांस परिभाषा के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन उससे पहले अपने जो पुरानी अवधारणा यानी कि प्राचीन अवधारणा के अकॉर्डिंग जो परिभाषा अपने पढ़ ली है उसको अपन थ्योरेटिकल रूप में शो करते हैं। तो देखिए मैं यहां पे लिखना चाहूंगा ऑक्सीकरण की परिभाषा, ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना तथा देखिए आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऋण विद्युत तत्व जुड़ रहा है और निष्कासन किसका हो रहा है तथा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन सम्मिलित होता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये परिभाषा अपन इसकी लिखिए और आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं। देखिए इस साइड में अपन लिखा है। अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं अपचयन के बारे में। तो देखिए अपचयन के बारे में इसकी क्या डेफिनेशन होगी, तो मैं यहाँ पे बात करता हूं अपचयन की रिडक्शन। तो इसमें लिख देंगे ऐसा प्रक्रम है जिसमें देखिए जुड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। तो लिख देंगे जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना तथा अब देखिए निकल कौन रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और ऋण विद्युतीय तत्वों का निष्कासन हो रहा है तथा ऋण विद्युतीय या ऋण विद्युतीय तत्वों का निष्कासन ही अपचयन कहलाता है। तो ये हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हो चुकी है। तो ये हमारी ओल्ड जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग परिभाषा थी। आप इसको प्राचीन या चीर संबंध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये सिद्धांत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया या इसका प्रचलन बहुत कम हुआ। और आप इसको पढ़िए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगली कक्षा में नई जुनून तथा जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके।